नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 91 निर्वाचन क्षेत्रों में कल वोट डाले जाएंगे। झारखंड की 4 लोकसभा सीटों रांची, खूंटी, हजारीबाग और कोडरमा में आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू। झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रमुख शिबू सोरेन ने कहा, उनकी पार्टी जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरेगी। और सर्वोच्च न्यायालय ने चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की जमानत याचिका खारिज की। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 91 निर्वाचन क्षेत्रों में कल वोट डाले जाएंगे। प्रथम चरण के मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, तेलंगाना और उत्तराखंड की सभी संसदीय सीटों के लिए चुनाव होगा। इसके अलावा असम, बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी पहले चरण में वोट डाले जाएंगे। आंध्र प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव के लिए भी एक ही चरण में मतदान कराया जाएगा। इस चरण में ओडिशा विधानसभा की 147 सीटों में से 28 सीटों के लिए भी वोट डाले जाएंगे। झारखंड की 4 लोकसभा सीटों रांची, खूंटी, हजारीबाग और कोडरमा में अधिसूचना जारी होने के साथ ही आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल ख्यांगते ने बताया कि आज राज्य के 4 लोकसभा सीटों के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि इन 4 सीटों के लिए आगामी 6 मई को वोट डाले जाएंगे। श्री ख्यांगते ने बताया कि इन 4 सीटों के लिए लगभग 64,44,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इसके लिए 8,834 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 4 पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी शामिल है, जो है कोडरमा, रांची, खूंटी और हजारीबाग। इसमें चुनाव के प्रक्रिया का जो शेड्यूल है यही है। आज 10 तारीख अप्रैल अधिसूचना जारी की तिथि है और नामांकन करने की अंतिम तिथि है 18 अप्रैल और नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की अंतिम तिथि है 20 अप्रैल और नामांकन पत्र की वापसी की अंतिम तिथि है 22 अप्रैल और मतदान की तिथि है 9 मई। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एल ख्यांगते ने बताया कि राज्य में पहले चरण के 3 लोकसभा सीट चतरा, लोहरदगा और पलामू के लिए दाखिल किए गए नामांकन पत्रों की आज जांच की गई। चतरा और पलामू लोकसभा के लिए 4-4 और लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के लिए 2 नामांकन पत्रों को रद्द किया गया है। उन्होंने बताया कि नामांकन पत्रों की जांच के बाद लोहरदगा से 15, पलामू से 20 और चतरा से 27 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 12 अप्रैल निर्धारित है। इस चरण के लिए आगामी 24 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। रांची लोकसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के बाद आज पहले दिन 6 लोगों ने नामांकन पत्र खरीदे हैं, जिनमें रामटहल चौधरी भी शामिल हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रांची ने आज संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 13, 14 और 17 अप्रैल को अवकाश है। इस दिन प्रत्याशी नामांकन पत्र नहीं भर सकेंगे। प्रत्याशी 10 अप्रैल से 18 अप्रैल तक दिन के 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि रांची संसदीय क्षेत्र में 2376 बूथ हैं और जिला प्रशासन ने हर स्तर पर चुनाव की पूरी तैयारी कर ली है। केंद्रीय मंत्री और हजारीबाग से भाजपा प्रत्याशी जयंत सिन्हा ने आज नामांकन किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु, मुख्यमंत्री रघुवर दास, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ सहित कई अन्य उपस्थित थे। नामांकन से पहले श्री सिन्हा ने रोड शो किया और नामांकन के बाद मटवारी गांधी मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि यह चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ विकसित और समृद्ध भारत के लिए है। 2019 का चुनाव नए भारत का जनादेश होगा, नए झारखंड का जनादेश होगा और इन साढ़े 4 वर्षों में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश में एक संकल्प लेकर सिद्धि तक 2022 तक नए भारत का निर्माण, जहां कोई बेघर ना रहे, कोई बेदवा ना रहे, कोई बेशिक्षा न रहे, इस नए भारत के जनादेश का ये सारी योजनाएं आप गांव में जनता को बताएं।
इस दौरान केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि झारखंड में विकसित राज्य बनने का संसाधन है, जरूरत है सही नेतृत्व की। यहाँ पर जो संपदा मौजूद है उसका सही माने में इस्तेमाल किया ही नहीं गया। यहाँ पर ऐसी कौन सी चीज है कि जो झारखंड के पास नहीं है? जहाँ से भूमि के नीचे जो संपदा छुपी हुई है उसको बाहर लाना चाहिए ताकि लोगों को यहाँ पर रोजगार मिले, नई नई फैक्ट्री रहे, नए बहुत बड़ी मात्रा में रोजगार उपलब्ध हो। ये काम झारखंड में होना चाहिए, क्योंकि भाजपा की धारणा रही है कि जो अंतिम पंक्ति में आदमी खड़ा है उसके बारे में पहले सोचे। भारतीय जनता पार्टी के रांची से सांसद रहे रामटहल चौधरी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है। वे 16 अप्रैल को रांची लोकसभा सीट से नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। आज रांची में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और इससे संबंधित पत्र प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ को भेज दिया है। रामटहल चौधरी रांची लोकसभा सीट से भाजपा द्वारा प्रत्याशी घोषित नहीं करने के कारण नाराज चल रहे थे। भाजपा ने अधिक उम्र का हवाला देकर कई नेताओं को अपना प्रत्याशी नहीं बनाया है। रांची से भाजपा ने संजय सेठ को अपना उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज अमेठी लोकसभा सीट से नामांकन भरा। इस मौके पर सोनिया गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा तथा परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद थे। नामांकन भरने से पहले श्री राहुल ने रोड शो किया। राहुल गांधी केरल के वायनाड लोकसभा सीट से भी चुनाव लड़ रहे हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रमुख शिबू सोरेन ने आज दुमका में कहा कि उनकी पार्टी जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने चुनाव अभियान में शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि समेत अन्य मुद्दों को शामिल करेगी। श्री सोरेन ने दावा किया कि दुमका की जनता शिबू सोरेन पर भरोसा करती है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भाजपा नेता उन पर CNT SPT एक्ट के उल्लंघन का आरोप जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए लगाते हैं। श्री सोरेन ने कहा कि राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ही जल, जंगल और जमीन के लिए संघर्ष किया है। उन्होंने कहा कि पूंजीवादी ताकतें जनता की जमीन लूटने में लगी हैं, इसलिए राज्य की जनता उनसे खुश नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की जमानत याचिका आज खारिज कर दी है। इससे पहले सीबीआई ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करते हुए लालू प्रसाद की जमानत याचिका का विरोध किया था। सीबीआई ने अपने हलफनामे में न्यायालय को बताया था कि लालू प्रसाद जमानत का राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होकर गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ से लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने की अनुमति मांगी थी। लालू प्रसाद पिछले 8 महीने से अस्पताल में भर्ती हैं। झारखंड उच्च न्यायालय ने 10 जनवरी को जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद लालू प्रसाद ने आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। बोकारो जिले के अपर सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार की अदालत ने पूर्व अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी अजय सिंह और पूर्व अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज एंजेला सिंह को आर्म्स एक्ट के मामले में 5-5 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इन पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इससे पहले अदालत ने 5 अप्रैल को इस दंपत्ति को दोषी करार देते हुए सजा की सुनवाई के लिए आज की तारीख तय की थी। वर्ष 2018 में बोकारो जिले के हरला थाना क्षेत्र के सेक्टर 9 स्थित उनके घर से भारी मात्रा में अवैध हथियार और कारतूस बरामद हुआ था। फाइलेरिया से बचाव के लिए आज राज्य के 16 जिलों में फाइलेरिया रोधी दवा दी गई। इस अभियान के तहत 12 अप्रैल तक निर्धारित बूथों पर निःशुल्क दवा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा अगले 3 दिनों तक स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर लोगों को एकल खुराक देंगे। यह दवा 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बीमार व्यक्तियों को नहीं दी जाती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 91 निर्वाचन क्षेत्रों में कल वोट डाले जाएंगे। झारखंड की 4 लोकसभा सीटों रांची, खूंटी, हजारीबाग और कोडरमा में आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू। झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रमुख शिबू सोरेन ने कहा उनकी पार्टी जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरेगी। और सर्वोच्च न्यायालय ने चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की जमानत याचिका खारिज की।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।